हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आनंद। आई रियली होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही है कि थोड़ा सा क्लैरिटी आपके थॉट प्रोसेस में हो, आपके देखने के नज़रिए में हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन कर लेते हैं और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। चाहे वो हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारा कोई काम हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जिसको लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते। तो आज उसका थोड़ा थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी लाऊंगा। और कहा जाता है कि अगर आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हों, आपको उस चीज़ की क्लियरिटी हो, तो आप अच्छे से सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं मोदी केयर में हूँ और मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है जो उस फॉर्मेट पे काम करती है। और लोगों की कभी तिरछी नज़र इस पे होती है, तो मैं एटलीस्ट जब मैं किसी को ये बताता हूँ और वो लोग मना करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार एटलीस्ट इनको ये थॉट प्रोसेस तो उनका क्लियर हो। या मैं किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ तो कहते हैं यार आनंद ये नहीं कुछ और बता दे, हम उसमें पैसा लगाने को तैयार हैं। मतलब 1-2 लाख किसी और चीज़ में लगाने को तैयार है, इसमें 5 से 7 हज़ार रुपये लगाने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसा रीज़न है, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, सामने वाला भी फ्रस्ट्रेट हो, फ़ायदा क्या? मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अगर इसे बताऊं, तो आज मैं अपने फ्रेंड सर्कल को भी, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को भी और सारे लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम उसको एक नज़र से समझ सकें, उसके मिथ क्या है, फैक्ट्स क्या है। मैं आपको दोनों नेटवर्क मार्केटिंग के बताऊंगा, इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल लिखा है वाई पीपल हैव नेटवर्क मार्केटिंग फोबिया। मतलब लोगों को डर क्यों है इससे? एटलीस्ट इसके डीप में तो जाया जाए, उसको खंगाला तो जाए कि क्या क्या रीज़न है। हम एक्चुअली में लोगों की गलती निकाल देते हैं, हम वो रीज़न डिफाइन ही नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ मिथ और उसके फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट्स हैं, और क्यों लोग दूर भागते हैं इस इंडस्ट्री से। तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और डेफिनेटली इस डिटेल वीडियो के बाद आप लोग डेफिनेटली इस काम को करना चाहोगे, चाहे किसी के भी साथ करो, इवन मेरे साथ करो या किसी के साथ करो। आपको एक थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी आएगी कि यार नहीं, हम जैसा सोच रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ मिथ एंड फैक्ट, और क्यों है लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से डर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है आपके, वाई पीपल हैव नेटवर्क मार्केटिंग फोबिया। और ये क्यों डर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस डर के चलते ही कई लोग ये काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। इतना वंडरफुल, इतना मैजिकल, इतना अच्छा काम है कि मैं प्राउड फीलिंग करता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, वैसे ही लोगों के जीवन में बहुत तगड़े बदलाव आते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ मिथ जान लेते हैं और इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे भी है, नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले मिथ के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मिथ तो इसमें यही है, हैव टू सेल प्रोडक्ट। लोगों के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। सेलिंग का मतलब ही डायरेक्ट सेलिंग, या उनसे उन्होंने ये लगा रखा है लोगों ने कि हमें थैला लेकर घर घर कुंडी खटखटानी पड़ेगी, दरवाजे खोलने पड़ेंगे लोगों के। जो सिग्नल्स पे लोग देखते हो, अपने थैले में से कुछ प्रोडक्ट निकाल के कार के शीशे डाउन करके लोगों को देते रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा वही भरा हुआ है कि हमें सेलिंग करना पड़ेगा। और एक्चुअली में ये बात नहीं है। डेफिनेटली सेलिंग इसमें होती है, लेकिन उसका कन्वर्जन रेशो दूसरा है, काम करने का तरीका दूसरा है। तो हमें सेल प्रोडक्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा बहुत तगड़ा मिथ है इसमें, हैव टू कन्विंस पीपल। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग इस इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागते हैं। क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि हम लोगों के पीछे भागें, उन्हें समझाएं, उन्हें कन्विंस करें। और एक्चुअली में कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। अगर इस बिजनेस की तह में जाएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो घंटे भर का वीडियो बन जाएगा। मैं हर पॉइंट पे कभी और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल लोगों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। अब इसमें एक और बहुत तगड़ा मिथ है कि इन्वेस्ट ऑन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपके घर के खर्चे होते हैं, आप मार्केटिंग, मॉल, कहीं से भी सामान लेने जाते हो, तो ऐसा तो नहीं आपको फ्री में सामान मिल जाता है।
आपको वो सामान पैसे देकर ही मिलता है। तो इसमें भी कुछ प्रोडक्ट सेल इन्वेस्ट उन पे करना है, लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए करना है, किसी दूसरे को देने के लिए नहीं करना। तो ये बड़ा तगड़ा मिथ है। दूसरा, ट्रैवल एंड मीट पीपल, हमें बहुत सारा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, कभी इससे मिलो कभी उससे मिलो, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा। अरे भाई, लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको एक सिंपल से लैपटॉप से, फ़ोन से आप एक ऐसा सिस्टम अरेंज कर सकते हो कि लोग आपसे मिले। आपको लोगों से मिलने की क्यों ज़रूरत है? तो ये भी बहुत तगड़ा मिथ है। अब इसमें एक मिथ और भी है, चांसेस ऑफ फेलर एंड मनी। मतलब यहाँ फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मनी को डिस्ट्रॉय करने, मतलब आपके पैसे खराब हो जाएंगे, लग जाएंगे पैसे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसका ही बड़ा तगड़ा मिथ है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कहीं अगर आपने किसी बिजनेस पे, किसी प्रोडक्ट्स पे 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये अगर खर्च भी कर दिए तो कौन सा आप बर्बाद हो जाओगे? दोस्तों मैं बता दूं, 3 से 5 हज़ार, 10 हज़ार में कोई पर्सन बर्बाद नहीं होता, कोई फैमिली बर्बाद नहीं होती। लेकिन हाँ, उसी प्रोसेस को, अगर उसी 5 से 10 हज़ार को आप सही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर सही डायरेक्शन में किसी सही पर्सन के साथ मिलके उस चीज़ को करोगे तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मिथ ही है, चांसेस ऑफ फेलर एंड मनी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें एक पॉइंट और है, मेक पीपल टू इन्वेस्ट। हमें ये भी लगता है कि हमें हमारे तो पैसे लग गए और लोगों से पैसा लगवाना पड़ेगा, तो ये भी पूरी तरह मिथ है। अब इसमें फैक्ट्स कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जो फैक्ट्स हैं और जो प्रैक्टिकल और रियल फैक्ट्स मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं बायर्स को, मतलब हम किसी पीछे पीछे कस्टमर के पीछे नहीं जा रहे दोस्तों। कस्टमर वो होता है जो इंटरनेट पे सर्च करता है, बायर्स वो होता है जो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम, उस पर्सन को मालूम है। जैसे मैं मोदी केयर में हूँ, मोदी केयर का कोई हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई पर्सन गुजरात से मेरे को अप्रोच कर रहा है कि सर मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरे लिए बायर्स हो गया। उसे किसी चीज़ को कन्विंस करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं बायर को। किससे अट्रैक्ट करते हैं? हम ऑनलाइन अट्रैक्ट करते हैं, अपने कंटेंट से, अपने रील्स बनाकर अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल देकर अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर क्रिएट करके अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हम अपने उस प्रोडक्ट के शेयरिंग एक्सपीरियंस करते हैं, हमें उस प्रोडक्ट से कैसा लाभ हुआ। जैसे मान लेते हैं किसी को मैंने कैल्शियम दिया जो शरीर के लिए काम आता है, हड्डियों के लिए काम आता है, अगर उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उस कस्टमर के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर और भी किसी को फ़ायदा होता है तो हम, वो पर्सन वो प्रोडक्ट लेगा तो बीच में कुछ कमीशन जनरेट होगा जो उस पर्सन को भी मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है? तो हम अट्रैक्ट करते हैं बायर्स को और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम प्रोडक्ट लेकर कहीं नहीं जा रहे। देन हम प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी। और दोस्तों यही सबसे बड़ा रोल है। अगर कोई पर्सन कोई परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, उसके शरीर में कोई डिजीज़ है, हम उनको कंसल्टेशन देते हैं उसके बीमारियों के रिगार्डिंग। और बिजनेस के रिगार्डिंग अगर हम कंसल्टेंसी देते हैं, ये इंडस्ट्री देती है, तो कौन सा बुरा काम करती है? हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। देन यूज़ एंड अंडरस्टैंड ऑन प्रोडक्ट। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसे पहले इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करने से पहले लोगों को शेयर नहीं करते। आप समझने की कोशिश करो, हम ऐसा नहीं है सीधा मार्केट गए और उठा कर लिया प्रोडक्ट यूज़ करने लगे। उस प्रोडक्ट को, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को किसी ने पहले यूज़ किया है, उसके अपने एक्सपीरियंस है, देन आपको कंसल्ट कर रहा है वो पर्सन। तो पहले यूज़ करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उस प्रोडक्ट को। किसी तरह का ट्रैवलिंग नहीं है, आप घर घर नहीं जा रहे। और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मैं भी हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, ऑनलाइन अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फेलर इज़ नॉट पॉसिबल, क्विट मीन्स फेलर। और नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों बता दूं, फेलर का कोई चांस ही नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा लीडर, चाहे कोई कितना बड़े आदमी बोल दे इसमें फेलर है, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि फेलर इसमें है ही नहीं। क्योंकि फेलर जैसी चीज़ तो है ही नहीं। आप कुछ सर्टन अमाउंट देकर प्रोडक्ट ले रहे हो और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। फेलर कहाँ से हो गया? फेलर मतलब क्विट कर देते हैं इन लोगों को, और उसको मतलब 2-4 महीने रिजल्ट्स नहीं मिलता, और 2-4 महीने, मैं तो कहता हूँ कि 2-4 साल, 3 से 5 साल लगते हैं किसी बिजनेस को डेवलप होने में। तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि 2-3 महीने में कोई रिजल्ट आ जाएगा? जब पर्सन क्विट कर देता है तभी इसमें फेलर माना जाता है। और हम लोग काम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं पीपल लाइफ को। दोस्तों किसी मीडियम क्लास या लोअर क्लास के पर्सन को अगर आपने कमाई का मौका दे दिया
और उसकी लाइफ में चेंजेस आ गए तो सोचिए कितना आशीर्वाद देगा। किसी की पेरेंट्स की कोई हालत ठीक हुई है, किसी का घुटना ठीक हुआ है, किसी का माइग्रेन ठीक हुआ है, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुआ है, तो वो पर्सन हमें दुआएं देगा। और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, कोई पर्सन 15 से 20 हज़ार नॉर्मल सैलरी आजकल है लोगों की, अगर उसकी लाइफ में हम 10 से 15 हज़ार कमाने में सहायता कर रहे हैं तो कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, खाली कमाई के लिहाज से नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट आ रहा है, उसके बोलने चालने के तरीके में भी डेवलपमेंट आ रहा है, और उसके सोचने के तरीके में भी डेवलपमेंट आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लोगों का ब्रेन वॉश होता है। बिल्कुल होता है ब्रेन वॉश। हम 10 से 15 हज़ार लोगों के ब्रेन को लाख 2 लाख वाले ब्रेन में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन सी बुराई है। तो ये कुछ नेटवर्क मार्केटिंग फैक्ट्स हैं जो आपको मैंने बताया, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ और फैक्ट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने क्लियरिटी, थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी गई होगी, क्योंकि हम लोगों को बताते रहें और लोग ना नुकुर करते रहें, आप लोगों को भी तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए सिस्टम की। यार हमने जो सुना था एक्चुअली में क्या है, सारे बैड एक्सपीरियंस है जो हम सुने जा रहे हैं अपने चाचा से, मामा से, ताया से, दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, जो भी हमने सुना वो हम लाकर इस इंडस्ट्री के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। और डेफिनेटली अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली इसके फैक्ट्स पे जाइए, कैसे काम होता है वो करिए। और मेरे साथ काम करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर देकर एक वीडियो पा सकते हैं, जहाँ आप क्लियरिटी एक थॉट प्रोसेस में आएगी कि ऑनलाइन काम कैसे किया जा सकता है। देन एक और लिंक मैंने सेकंड लिंक दे रखा है, जहाँ से आप क्लियर मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ डिटेल देकर जूम से मेरे से सेशन ले सकते हैं आधे घंटे का, और उसमें अपने आप को मेरे से बातचीत कर सकते हैं कि सर जो आप बता रहे हो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप सही बता रहे हो। तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में आने के लिए मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कुछ मिथ और फैक्ट्स बताने की। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल इंसाइटफुल कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।